मैं गर्ग संहिता का प्रमाण रखता हूँ। कलियुग के अंत के बारे में भगवान के कुल गुरु जिन्होंने भगवान के नामकरण किए थे हमारी कान्हा के, उन्होंने क्या लिखा है कलियुग के अंत के बारे में, इसके बारे में आपकी सामने शास्त्रों का प्रमाण रखता हूँ। इसमें शास्त्रों में गर्ग मुनि ने लिखे हैं, चतुर्जाब्ध सहस्राणि चतुर्जाब्ध शतानि च कलो जदा गमिष्यन्ति तदा पूर्व युगाश्रितम। 4400 वर्ष के बाद कलियुग नहीं रहेगा, संगम युग आएगा। उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र में संतों का सेवा होगा। जो संत हर युग के अंत में आके जगन्नाथ क्षेत्र में सम्मिलित होते, ये जगन्नाथ क्षेत्र का जो भविष्य पुराण में रचना है, जगन्नाथ क्षेत्र में संतों का मेला गुप्त होइब कल्किंक खेला, यानी भगवान कल्कि का गुप्त खेला यहीं पर होगा, संतों का मिलन होगा। ये आज से 600 साल पहले लिखा था और आप वही संत है जो भगवान का अति करीब है। मैं कल विचार कर रहा था, मैं बोला जो संत है मानो कोई बड़ा परंपरा का नहीं, कोई मानो कपड़ा नहीं, जूता नहीं, मानो बड़े बड़े एक एक तत्व यहाँ आए हैं, क्योंकि दूसरा कोई लोग यहाँ बैठने के लिए योग्यता नहीं है। और जो भी आए हैं वो बड़े परंपरा का तत्व आए हैं, क्योंकि जगन्नाथ संस्कृत में इसका 600 साल पहले रचना था। और वही लोगों को भगवान ने बुलाया, जो लोगों को प्रेरणा दिया वही लोग आके आज सभा में बैठे। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। अधाश्चतुर्सहस्राणि कलो चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। भगवान श्रीनाथ महाविष्णु धरावतरण करेंगे 4400 वर्ष, युग संध्या 400 वर्ष के बाद, 4800 वर्ष के बाद कलियुग का पतन होगा और सत्य कली का प्रकाश होगा। सत्य कली यानी कली रहेगा और सत्य का प्रकाश संतों के माध्यम से ये कार्य होगा। तो ये बड़ा तत्व है, ये दोनों शास्त्र का तत्व मैंने आज रखा हूँ। फिर विष्णु पुराण, श्रीमद् महाभारत और श्रीमद् भागवत में कलियुग अंत का जो प्रमाण है उसके बारे में हम विचार रखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो मैं बता रहा था, यहाँ जितने हम बैठे हैं, हम चाहने से भारत की सभी परिवर्तन हम कर सकते हैं। संत अब घर में नहीं बैठेंगे, आश्रम नहीं बैठेंगे, घर घर घूमेंगे, संतों का जुलूस हर जिला में निकलेगा। बोलिए एक बार हरि 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 हरि। जितने संत आए हैं उन्हीं संतों को सेग्रीगेशन करके 100 संत का एक ग्रुप बनाएंगे। 5-10 गाड़ी में बैठ के हर घर में भागवत पठन, हर घर में त्रिकाल संध्या, हर घर में साधुओं को सम्मान और संतों को सम्मान के लिए हम पर्ची बांटेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हर घर को जाएंगे, क्योंकि सनातन लुप्त हो रहा है। हमारी कमिंग जेनरेशन जो आगे आ रहे हैं उन्हीं लोगों को पता नहीं राम कौन है, पर उनको पता है अलग धर्म का तत्व क्या है, कृष्ण कौन है, मोहम्मद कौन है, सब पता है। पर हमारी तत्व पूछे तो बोले हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए हमको कार्य करना पड़ेगा। संतों का जीवन इसलिए अपना त्याग से धरती पर धर्म को रखा। आप लोगों का त्याग, आप वही समय आएगा जिस समय भारत की हर गली, हर जिला, पहले भारत की 30 राज्यों 7 केंद्र शासित अंचल में स्टेट हेडक्वार्टर में संतों का रैली, भागवत पठन और जो तत्व यहाँ त्रिसंध्या का, जगन्नाथ संस्कृति का, उसका एक सहमति पत्र तैयार करके हर संतों, हर मानव को बांटेंगे। टीवी मीडिया के माध्यम में बैठ इसको बताएंगे। अब समय की नहीं है सनातन धर्म, और जो लोग सनातन को आना चाहते हैं अभी समय आ जाओ, तुम्हारा बचवा हो सकता है, नहीं तो रहने की कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए ये स्टैंडिंग कमेटी बनेगा। स्टैंडिंग कमेटी में बड़े बड़े संत आप जिसको चुनेंगे, जिसको बोलेंगे, वही लोग स्टैंडिंग कमेटी में रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगा और स्टेट वाइज कमेटी रहेगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रभारी रहेंगे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑर्डिनेशन करेंगे। और ये एक निरंतर प्रथा भारत की हर गांव, हर शहर में हम रैली निकाल के लिफलेट के माध्यम में
हर घर में, यानी भारत के 110 करोड़ लोगों को भागवत जी पढ़ाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, और ये कार्य आप लोग करेंगे, हम नहीं। क्योंकि हम तो भगवान ने झाड़ूदार बनाया ताकि साफ सुथरा करके बैठा दो, बनाने वाले तो आप हैं। तो इसीलिए इस कार्य को आप लोग करेंगे। ये स्टैंडिंग कमेटी बनेगा और युग अंत के बारे में जो शास्त्र में रचना है, मैंने दोनों तत्व रखा। और कल मैंने काल नहीं, आज दूसरा सेशन में, क्योंकि हर सेशन के आगे 5-10 मिनट में जगन्नाथ संस्कृति की बता दूंगा। उसका संत परंपरा लोग आके अपना विचार, क्योंकि मैं समय तो क्या होगा, हमने जिस कारण बुलाया उसका विचार होना चाहिए। तो कलियुग की अंत होने के लिए एक तत्व शास्त्र में लिखा था, जब जगन्नाथ मंदिर ऊपर गिद्ध पकी बैठेगा तब 5000 वर्ष बीत जाएगा और उसी समय भगवान कल्कि का अवतार है। बोलो प्रेम से एक बार। और कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारी देश में सभी कम्युनिटी के एट्रोसिटी एक्ट है, पर संतों के लिए एट्रोसिटी एक्ट नहीं है। पर हमारा हिस्सा 80% है, हमारा 80% हिस्सा। पर हमारी सनातनी संत को कोई असद्व्यवहार करे, कोई उसको कोई खेती करे, उनके लिए कोई स्पेशल संविधान नहीं है हमारी देश में। पर अलग धर्म के लिए एट्रोसिटी एक्ट बना है। तो उस एट्रोसिटी एक्ट, संतों एट्रोसिटी एक्ट बनेगा। कोई संतों का अपव्यवहार, असम्मानित और उसके ऊपर दुर्व्यवहार करेगा, उनको कम से कम 3 साल जेल होगा, नॉन अवेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। 70 साल बीत गया, उसका कोई आवाज नहीं दिया। आज हम आवाज देते, उसको करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए भगवान ने चुने। पंडित जी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे आंखों से पानी आता है। बड़ा दुख की बात है, जिस देश में हम सब दान करते हैं, हमारी भगवान, हमारी संतों को सम्मान नहीं है, संविधान में उनके लिए कोई नियम नहीं है, तो कैसे चलेगा ये देश, कैसे चलेगा? दूसरा, हमारी देश की जो गवर्नमेंट जमीन है उसका 20-30% दूसरा मजहब के लोग ले चुके हैं। आप लोग को इसका जानकारी है। तो एक बोर्ड बनेगा ये कमेटी में, जो सनातन धर्म प्रचार कमेटी, उस बोर्ड को सरकार को हर राज्य में 20% जमीन देना पड़ेगा, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार नहीं रहेगा। क्योंकि संत रहे तो सरकार रहे, संत रहे तो देश रहे। तो 20% जमीन हमारा हिस्सा है, जो अलग धर्म को दे चुके हैं, हम अब नहीं छोड़ेंगे। वो संत को जाएगा, वहीं पर गौशाला बनेगा और संत लोग उसका देखभाल करेंगे और देश का रक्षा भी करेंगे। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम
नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।